ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते हुए राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। अभिभाषण समाप्त होते ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यह सत्र 31 मई तक चलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट बृहस्पतिवार को सदन में पेश किया जाएगा। पहली बार सदन की कार्यवाही पेपरलेस हुई। सदन की कार्यवाही का यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को देश के विकास में बाधक के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पांचजन्य पत्रिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कल श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार की करीब 48 योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, जिससे निवेश का बेहतर वातावरण तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ। श्री योगी ने कहा कि जून के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल डेवलपमेंट में बल्कि हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर यानी 70 वर्षों में जितना निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, हम लोगों ने उससे ज्यादा निवेश विगत 5 वर्ष के अंदर किया। और अभी 3 जून को प्रधानमंत्री जी को फिर हम लोग लखनऊ आमंत्रित कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निजी निवेश के प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर रखने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को हम पहले ही प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। कोरोना कालखंड में जब लोग स्वयं की जान बचा करके कोरोना जैसी महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, तब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने के साथ प्रदेश में हम निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद वाराणसी जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई शुरू हुई। जनपद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश के समक्ष दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। न्यायालय ने आज की सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि संपूर्ण हज प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है तथा ये सुनिश्चित किया गया है कि 2 वर्ष बाद हज यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। आज नई दिल्ली में हज समन्वयकों, अधिकारियों और सहायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज करने के सपने को साकार करने के लिए इस प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 मई तक बढ़ा दी गई है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट में बताया कि अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले यूजीसी ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की थी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। बरेली, अलीगढ़, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, आगरा, मैनपुरी, बाराबंकी, सीतापुर, हमीरपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अयोध्या, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। श्रावस्ती में बीती देर रात यात्रियों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 24 से अधिक अन्य घायल हो गए। दुर्घटना श्रावस्ती जिले के थाना इकोना में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर खरगौरा पेट्रोल पंप के पास हुई। वाहन सवार लोग बहराइच की दरगाह सैयद सलार से वापस अपने गृह जनपद संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर लौट रहे थे। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।